हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हम 1 to 140 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम करेंगे 141 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है चैप्टर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। ये क्वेश्चन 1996 में आया हुआ है। विच टाइप ऑफ डीएनए इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया? ऑप्शन ए सर्कुलर फ्री डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, स्ट्रेट डीएनए और हेलिकल डीएनए। एंड द करेक्ट आंसर इज सर्कुलर फ्री डीएनए। क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेंस इज रॉन्ग? ये भी 1996 में आया हुआ है। और लाइकेंस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? दिस ग्रो वेरी रैपिडली, दे शो फंगल एंड एल्गल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सम ऑफ इट्स स्पीसीज आर ईटन बाय रेंडियर्स, दिस आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। एंड द रॉन्ग statement is this grow very rapidly. So the correct answer is this grow very rapidly. ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं, अबाउट 0.5 mm पर ईयर। इसी की वजह से इनकी जो लाइफ होती है बहुत लॉन्ग होती है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो सीरीज़ मैंने चला रखी है उसको ज्वाइन कर लोगे और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है। आपकी जो प्रिपरेशन है इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी एनहांस होगी कि आपको सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा किस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है, क्या आंसर है, और इसकी सॉल्यूशन भी मैंने लिख रखे हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। माइक्रोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज parasitic association between roots and some fungi, symbiotic relationship between fungi and root of some higher plants, symbiosis of algae and fungi, relation of ant with the stem of some trees. इसका करेक्ट आंसर है बी, symbiotic relationship between fungi and root of some higher plant. जो माइक्रोराइजा होता है उसमें फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। जो फंजाई होती है वो जो इससे अपना न्यूट्रिशन लेती है हायर प्लांट से, और इसको अगेंस्ट इसके वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। द टेल बैक्टीरियोफेज टेल बैक्टीरियोफेज क्या है? मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीफ, एक्टिवली मोटाइल इन वाटर। एंड द करेक्ट आंसर इज मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। A large number of organic compound can be decomposed by, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किससे डिकम्पोज कर सकते हैं? कीमोलिथोट्रॉप्स। द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज फंगल डिजीज कॉज्ड बाय, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंड द करेक्ट आंसर इज पुसिनिया ग्रामिनीस ट्यूटेसियाई। ये स्टेम और लीव्स में ब्लैक डॉट्स रस्ट बना देती है। टोबैको मोसैक वायरस TMV जीन्स आर, जो टोबैको मोसैक वायरस है उसका जीन कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज 1 विच इज़ फाइलोजेनेटिक, हमें पता ही है किसके ऊपर होता है? कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। द प्रोटिस्ट हैव, ऑप्शन 1 ओनली फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास, न्यूक्लियोप्रोटीन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेल सब्सटेंस। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। ऑर्गेनिज विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करे वो किस में कौन होते हैं? बैक्टीरिया, मोनेरा किंगडम में आएंगे। ट्रांजैक्शन इज अ बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय फेज वेक्टर। आंसर बी इज करेक्ट। फेज वेक्टर क्या होते हैं? फेज क्या होते हैं? वायरसेस। याद रखना, जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसजेक्ट करवाते हैं। अ नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया इज एजोबैक्टर। एक नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सोइल बैक्टीरिया क्या है? एजोबैक्टर। माइक्रोराइजा एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ, माइक्रोराइजा में कौन सा फिनोमिना एग्जिबिट करता है? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस पता है किस किस के बीच में है? फंजाई और हायर प्लांट्स। प्लांट से इनको क्या मिलता है? फंजाई को न्यूट्रिशन, और फंजाई रिटर्न में से क्या देती है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाती है।
काइजोन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकरेंस। काइजोन स्टेज होते हैं वो प्लाज्मोडियम में किस में मिलती है? एरिथ्रोसाइट और लीवर सेल। जैसे ही मान लो यहाँ पे ये है अपनी ह्यूमन के अंदर और ये है मॉस्किटो के अंदर। तो मॉस्किटो से ह्यूमन के अंदर काइजोन स्टेज में आते हैं जो लीवर सेल और आरबीसी को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। इन ऑल पोन्स एंड पडल्स आर डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनिज्म लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड। अगर सारे पोन्स और पडल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कौन सा ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोडियम। और ये क्यों है? क्योंकि जो प्लाज्मोडियम का वेक्टर क्या है? फीमेल एनाफिलीज। क्या है? एनाफिलीज मॉस्किटो, वो हमें सबको पता है। और एनाफिलीज ग्रो कहाँ होता है? पोन्स में, पडल्स में, मार्शी एरिया में। अगर ये नहीं होंगे तो एनाफिलीज ग्रो नहीं करेगा। और जो प्लाज्मोडियम है अपनी लाइफ साइकिल, एनाफिलीज के अंदर प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और जो प्लाज्मोडियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख रखा है प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करे। ये सेक्सुअल साइकिल मैन में करता है और सेक्सुअल एनाफिलीज मॉस्किटो में करता है। और मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस क्या है? पोन्स है, मार्शिस एरिया, स्वैम्पी एरियाज है। अगर सारे पोन्स और पडल को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे तो एनाफिलीज उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जीनोफोर। जीनोफोर बैक्टीरिया के जीनोम को जीनोफोर बोलते हैं। न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सीधा याद करने का क्वेश्चन है। E. coli इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज़। बायोलॉजिकल रिसर्च में अपन इसे क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत ईजिली कल्चर हो जाता है, बहुत जल्दी कल्चर हो जाता है। और ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में मिलता है, सिम्बायोटिक होता है। और ये क्या सिंथेसिस करता है? विटामिन के एंड बी। ध्यान रखना ये बात। द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज पास्ड इन फीमेल एनाफिलीज इज। कौन सा जो लाइफ साइकिल का पार्ट है मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, जो फीमेल एनाफिलीज दैट इज पास इन द फीमेल, जो एनाफिलीज में पास होता है, कौन सा है? सेक्सुअल साइकिल। एनाफिलीज के अंदर ये अपना कौन सा पार्ट, अपनी लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट पूरा करता है? सेक्सुअल। और ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल। बैक्टीरिया लैक अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज there is neither syngamy nor reduction division, distinct chromosome are absent, non-conjugation, no exchange of genetic material. The correct answer is neither syngamy or nor reduction division. अगर बैक्टीरिया इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैक्टीरिया में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की कमी है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ना तो सिंगेमी होती है ना ही रिडक्शन डिवीज़न होता है। बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है? ना तो गैमेट्स बनते हैं ना कुछ भी नहीं होता, खाली एक बैक्टीरिया से बैक्टीरियोफेज के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में मटेरियल पास होता है। तो ना तो सिंगेमी है ना ही रिडक्शन डिवीजन है। ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन। हम सबको पता है SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या है? लाइकेंस। एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स। इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रो सीडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जर्नल सरफेस। अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से उसमें रेगुलेशन होता है। ये प्रोटोजोआस है, याद रखना। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? ग्लोसिना पेपेलिस। तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। गोपाल स्लीप ड्यूरिंग अफ्रीकन ट्रिप। तो गोपाल से याद रखना ग्लोसिना पेपेलिस, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन से अफ्रीका, तो ये याद रहेगा। और ये ट्रिप से सीसी फ्लाई। मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया। मैलिग्नेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया है, जो मतलब ह्यूमन में मोस्टली डेथ का केस होता है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से होता है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट टर्टेन मलेरिया। हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स? लेवरेन ने किया था।
ह्यूमन के आरबीसीज में प्लाज्मोडियम को डिस्कवर, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1902 में। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है ये बात। नेम द ऑर्गन्स विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, जो किसी भी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं लेते, वो कौन से थे? कीमोसिंथेटिक, पैथोजेनिक, सिम्बायोटिक और मोल्ड। द आंसर इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। प्लाज्मोडियम द मलेरिया पैरासाइट बिलोंग टू द क्लास, प्लाज्मोडियम किससे बिलोंग करता है? स्पोरोजोआ। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबियासिस इज प्रिवेंटेड बाई, 1990 का क्वेश्चन आया हुआ है। और जो अमीबियासिस हमें पता है, अगर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो जिसके कारण ये फैलती है। और ये किसके कारण होता है? जब हम गंदा खाना खा लेते हैं, बेकार कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, अगर हम अपने वाटर को, अपने फूड को कंटामिनेटेड होने से बचा लेंगे, उसको बॉईल करके पियेंगे, तो ये बीमारी नहीं फैलेगी, ये डिजीज़ नहीं होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। विच इज ट्रू अबाउट ट्रिपेनोसोमास, ट्रिपोसोमास क्या है? पॉलीमॉर्फिक। ट्रिपेनोसोमास स्लीपिंग सिकनेस, क्या करता है ये? स्लीपिंग सिकनेस। और इसकी 4 फॉर्म मिलती है, लेशमैनियल फॉर्म, लेप्टोमोनार्ड फॉर्म, क्रिथरल फॉर्म। मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर रखा है, देखो, लेशमैनियल फॉर्म, लेप्टोमोनार्ड फॉर्म, क्रिथरल फॉर्म और ट्रिपनोसोमॉइड फॉर्म। और जो लेशमैनियल फॉर्म है, ये याद रखना, ये नॉन फ्लैगुलेटेड होती है। और ये सारी कैसी होती है? फ्लैगुलेटेड। और जो डिजीज कोज करती है वो कौन सी होती है? ट्रिपेनोसोमॉइड। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन, पैरामीशियम में 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो और एक होता है हमारा मैक्रो। जो माइक्रो होता है उसके अंदर सेक्सुअल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और मैक्रो के अंदर लाइक फीडिंग, मेटाबॉलिटिक सारी होती है। तो जेनेटिक होता है वो किसके अंदर होता है? माइक्रो। जो सेक्सुअल वगैरह सारी चीज़ें किसके अंदर होती है? माइक्रो के अंदर। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, पैरामीशियम कंटेनर सिंगल लार्ज, एक मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिज्म सच एज फीडिंग, मेंटेनेंस। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम डेट एंटर ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटर करती है वो कौन सी होती है? स्पोरोजाइट। मैंने भी बताया था, मान लो यहाँ पे मॉस्किटो है और यहाँ पे ह्यूमन है। जो स्पोरोजाइट है वो ही कहाँ एंटर करते हैं? ह्यूमन में। और इसके अंदर कौन सी होती है? सेक्सुअल लाइफ, गैमिट्स ट्रांसफर। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किसके बेस पे होते हैं? सेल वॉल। इनकी स्टेनिंग की जाती है, क्रिश्चियन ग्राम ने की थी, स्टेन किया था, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। उन्होंने डिकलराइज किया था अल्कोहल डाल के। फिर जो जिनके अंदर कलर रह गया था उनको ग्राम पॉजिटिव नाम दे दिया था, और जिनमें नहीं दिया रहा था उसको ग्राम नेगेटिव। विच वन बिलोंग टू द मोनेरा, मोनेरा के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। और जो एस्केरिडिया है वो क्या है? इकोलाई, मतलब ई कोलाई, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। एब्जॉर्टिव हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? फंजाई के अंदर। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज बाय लिनियस वाज, लिनियस ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, ये वही क्वेश्चन को घुमा के वापस दे दिया लिनियस ने। द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई में पास टू ह्यूमन, सीसी फ्लाई है वो ह्यूमन में कैसे पास होती है? भी मैंने क्या अभी बताया था ना, गोपाल, सी गोपाल इज स्लीपिंग ड्यूरिंग अफ्रीकन ट्रिप, अफ्रीकन ट्रिप। तो गोपाल क्या आ जाएगा? ग्रोसेना पेपिलरी स्लीपिंग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और सी कर देना, सी मतलब सी फ्लाई। मलेरिया फीवर कॉन्साइड द लिब्रेशन ऑफ, मलेरिया होता है जब फीवर होता है तो वो किसके लिब्रेशन से होता है? मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट।
ट्रिपेनोसोमा बिलोंग टू द क्लास, ट्रिपेनोसोमा कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? जूफ्लैगलेट्स। द वेक्टर फॉर स्लीपिंग सिकनेस इज ऑप्शन 1 हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी सीसी फ्लाई, ऑप्शन सी सैंड फ्लाई, ऑप्शन डी फ्रूट फ्लाई। स्लीपिंग सिकनेस, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, किससे होता है? सीसी फ्लाई। द कॉजियल ऑर्गेनिज्म अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज, वही ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर। लाइकेंस इंडिकेट SO2 पॉल्यूशन बिकॉज दे सेंसिटिव होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंथम और हुकर ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप लोग ये वीडियोस, सारे वीडियोस देखो और आपके क्वेश्चंस इतने अच्छे हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि नीट में कैसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।